ओम साई राम। आशा करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि साईं भक्त को तो देखना ही चाहिए, लेकिन जो साईं विरोधी हैं उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं ना कि क्या सबूत है कि साईं बाबा जो है एक महान संत थे या फिर वो भगवान थे, क्या सबूत है, उस सबूत के बारे में आज हम बात करेंगे। सबूत है दोस्तों, सबूत बिल्कुल है। और बहुत सारे साईं भक्त जानते, बस हम बोलते हैं नहीं, क्योंकि बाबा का सिखाए हुए मार्ग पे हम लोग चलते हैं ना, क्योंकि जो श्रद्धा, सबूरी, सबसे प्रेम पूर्वक रहना, लेकिन अपनी बात को रखना भी जरूरी है। तो इसलिए सबूत है। और आप लोग वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्या सबूत है कि साईं बाबा एक अवतार है, खाली कोई नॉर्मल इंसान नहीं। क्योंकि बहुत दुख होता है दोस्तों हम साईं भक्तों को जब हम ये देखते, ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं कि साईं बाबा कोई भगवान, कोई भी वो अवतार नहीं थे, कोई भगवान नहीं थे, वो एक पाखंडी थे, एक जादूगर थे, न जाने क्या क्या दोषारोपण कहे जाते हैं बाबा के ऊपर। बहुत ही मन दुखता है। तो इस प्रकार की बातें जब कही जाती है उनके बारे में, हमारे भगवान के बारे में, भगवान के हम तो उनको खैर अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं। और ये सब, इन सब बातों का खंडन करते हुए और हमें एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। और उस प्रूफ के बारे में, उस सबूत के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लोगों की, जो साईं विरोधी जो लोग हैं उनकी आंखें खोल देने वाली। हाँ, जिनको कहना है वो फिर भी कहेंगे, लेकिन हमारा तो फर्ज है ना कि हम एटलीस्ट कम से कम जो साईं जो भक्त हैं, जो अभी भी नए नए, जो जिनके मन में आस्था जागृत हो रही है, जो बाबा की तरफ जिनका झुकाव बढ़ रहा है, उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे कम से कम। बाकी जिनको मानना है ना माने, कम से कम साईं भक्त को तो जरूर ये बात पता होनी ही चाहिए कि वो क्या प्रूफ है, जिससे कि हम भी कह सके कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमारे बाबा जो है कौन से ग्रंथ में लिखा गया, सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा जरूर। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि साईं, जो हमारे जो संत साईं बाबा, जो संत शिरोमणि हैं, उनके बारे में जब दूसरे लोग जब बोलते, जो नॉर्मल यूट्यूबर्स बोलते अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि साईं बाबा एक वैसी हस्ती जो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत दुख होता है जब कुछ जो धर्म ग्रंथी, जो उपदेश जो देते हैं, जो धर्म शास्त्री हैं, जो वो लोग जब कहते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो कहीं जब वो ये बोलते हैं कि वो एक मुसलमान थे, मुसलमान फकीर थे, वो एक साधारण इंसान थे, उनमें कोई ऐसी कोई बस जादू करते थे, वो तो पानी से दिए जला लिए, तो कौन सी बड़ी बात है। जब वो ऐसे बोलते हैं ना, तो बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि कोई बहुत बड़ी बात है पानी से दिए जलाना। तो ये, लेकिन बाबा ने तो ऐसे ऐसे खुशियां दी हैं लोगों को, लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। तो जब धर्म शास्त्री जो लोग जब बोलते हैं, तो हम उनका इतना सम्मान कर, उन्होंने तो शास्त्र पढ़े, हमने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं उनके समान बिल्कुल भी, तभी तो वो इतना उपदेश देते हैं। और जो सच में वो ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञानी है, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन बस इसके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे दोस्तों। जो हमारे जो साईं बाबा हैं, कितना सादा जीवन जिया उन्होंने, इतना सादा जीवन, इतना वो गुस्सा करते थे। अरे एक बात बताइए, अगर वो गुस्सा करते थे गुलाल में, जो है रंग पंचमी के दिन, अगर कुछ क्या कहते हैं, रंगों के कुछ कण उनके आंख में चले गए, तो हमारे माता पिता, अगर हमारे बच्चे अगर खेले, हमारे आंख में मुंह में चला जाएगा कोई गुलाल, तो हम अपने बच्चों को डांटते नहीं है क्या? तो क्या साईं बाबा भी तो हमसे वैसे ही करके रहते थे, वो तो हमारे माता पिता है। अगर थोड़ा सा डांट दिया तो क्या होगा, उनको बाबा की डांट देखी, लेकिन उन्होंने जो खुशियां जो दी है, जो भक्तों को खुशियां दी, वो नहीं दिखी। उन्होंने अपने हाथ जला लिए एक बच्चे को बचाते हुए, जो कि पता नहीं कहीं दूर पे थी, एक लोहारन थी, उसके पति ने उनको बुलाया, तो जो है ना आग में झोंक रही थी, वो लोहे का लोहारिन थी, वो उसका बच्चा सीधा आग में गिर रहा था, और बाबा यहाँ कई दूर थे, कुछ दूरी पे थे, वो बाबा को किसी को कुछ नहीं पता। बाबा ने अचानक अपना हाथ आग में डाल लिया, उस बच्चे को जला लिया। बच्चा उधर, वो लोहारन देख रही है कि उसका बच्चा हवा में लटक रहा है, बाबा ने उनको थाम रखा था। तो बाबा तो वो है, वो शक्ति है, और वो जो चमत्कार बाबा तब करते थे ना, वो अभी भी हो रहा है। वही सेम चमत्कार जो हमने जो आप पढ़ रखा है ना साईं सच्चरित्र में, और जो उससे भी और ज्यादा चमत्कार जो बाबा किया करते थे, वो आज भी बाबा वैसे ही चमत्कार करते अपने भक्तों के साथ में। साईं बाबा जैसे संत शिरोमणि, जो द्वारका में टूटी फूटी सी जगह पे वो रहते थे, जहाँ पे गर्मी में धूप और बरसात में पानी पूरा रिश्ता था, तभी तो पूरा पानी आ जाता था वहां पे पूरा। ऐसा कोई बाबा ने दरवाजा बनाने की भी अनुमति नहीं दी थी, जबकि बाबा के पास तो ऐसे ऐसे भक्त थे उस समय के, जो उस समय के इंटीरियर डेकोरेटर्स, उस समय का IAS ऑफिसर बाबा के भक्त थे, जो कि जिनकी कृपा से उनके भक्तों का कारोबार, उनका काम चल पड़ा था। वरना तो पहले तो ऐसे ऐसे स्थिति थी उनके भक्तों की, कुछ भक्त जिनके पास में 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं होती थी। तो वो ये चाहते थे कि
हम बाबा के आशीर्वाद से हमारा कारोबार इतना फला फूला है, तो हमारे बाबा, हमारे भगवान इस टूटी फूटी मस्जिद में क्यों रहे? उन्होंने पूरा नक्शा तैयार कर लिया था कि होता है ना, जैसे कि ये बनेगा बाबा का रसोई घर, ये बाबा का शयन कक्ष होगा, ये बाबा का ऐसे होता है ना बैठक गृह होगा, यहाँ से बाबा का झरोका, बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बाबा ने तो एक मना कर दिया, बाबा ने तो एक दरवाजा भी लगाने के लिए बाबा ने अनुमति नहीं दी। बाबा ने बोला कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में एक कोई भी दीवार नहीं होगी, मेरे भक्त जब चाहे मुझसे आके मिल सकते हैं। बाबा ने आजीवन उस टूटी फूटी मस्जिद में अपना जीवन गुजारा, जबकि अगर वो चाहते तो उनके भक्त ऐसे थे जो कि महल बना देते। बाबा ने इतने सादे कपड़े पहनते थे, फटे फुटे कपड़े बाबा पहनते थे, जबकि उनके भक्त ऐसे थे जिनके आशीर्वाद से जो है उनका कपड़ों का कारोबार चल पड़ा था। वो कहते थे कि बाबा को हम रेशमी वस्त्र वो देना चाहते थे कि बाबा रोज नई नई कपड़ी जो पहनते वही पहने, लेकिन नए नए वस्त्र, नए नए रेशमी वस्त्र बाबा पहने। बाबा ने मना कर दी। बाबा ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है? वो कहते बाबा आपके कपड़े भी फट गए हैं, आपके वस्त्र फटे हुए। बाबा कहते फटे हैं क्या, फटे हैं तो क्या हो गया, शरीर तो ढक रहे हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, जरूरत ही नहीं है। और तो और सबसे बड़ी जो हमारी जो सबके सब जिनके बारे में जिक्र किए बिना तो साईं बाबा जिनको माँ मानते थे, बाईजा माँ, वो तो कहती थी कि तुम्हें क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की। भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे, केवल अपने लिए नहीं भिक्षा लेते थे, बल्कि बाबा बहुत ही अल्पाहारी थे। बाबा 5 घरों से, बाबा फिर भी 2 घरों से भिक्षा लेने के बाद बाबा को जितना चाहिए था भोजन बाबा को मिल जाता था, लेकिन फिर भी वो 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, जिससे कि बाबा खुले में रखते थे, जिससे कि जो भी जरूरतमंद थे, जिनको जरूरत थी खाने की, रोटी की टुकड़े कुछ लेके चले जाते थे। गाय जो है कुत्ते बिल्ली मुंह देके खाते थे, बाबा ने कभी ढका नहीं, बाबा ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। बाबा सबके लिए सोचते थे, अपनी भूख से पहले दूसरों की भूख को वो देखते थे। तो बाबा ने तो बाईजा माँ तो ये कहती थी कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें खाने के लिए भिक्षाटन करने की क्या जरूरत है? तो बाबा कहते थे कि बाईजा माँ ये तो मेरा जो मैंने जो फकीर का चोला धारण किया है ना, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, इसके कुछ नियम है। अगर हम संत लोग ही अगर नियम का उल्लंघन कर देंगे तो बाकी लोग हमसे क्या सीखेंगे? तो बस इसलिए बाबा ने कभी भी जो है बाबा के जितने सारे भक्त थे, बाबा ने कभी भी कोई फायदा नहीं उठाया। बाबा चाहते थे उनको 56 भोग मिल सकता था, फिर भी बाबा ने भिक्षाटन किया। कुछ भी बाबा ने जो कोई एकत्र नहीं किया, कोई भी सामान एकत्र नहीं किया। बाबा के एकदम संत का जीवन, सादा जीवन जिया। उसके बाद भी उनके लिए कहा जाता है ना कि वो पाखंडी ढोंगी थे। बाबा ने तो 27 साल, आपने पढ़ा है ना कितना बड़ा चमत्कार है कि साई सचरित ग्रंथ में, जहाँ पे 27 वर्षों से एक दंपति जो निसंतान दंपति थे उनको संतान की प्राप्ति हुई 27 साल के शादी के 27 सालों के बाद में। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो उनको खुशियां दे देता। तो इस प्रकार से जो है दोषारोपण करना बाबा के ऊपर में। और हाँ, अब हम बात करते हैं बाबा ने जो बहुत ही सादा जीवन था, उसके बाद भी बाबा के ऊपर कहा जाता है। बाबा के भक्त उस समय थे, उस समय भी बहुत सारे थे, कई जगहों से बाबा के भक्त आया करते थे बाबा से मिलने के लिए। और आजकल तो पूछो ही मत, करोड़ों की संख्या में है। अब हम दोस्तों बात करते हैं उस सबूत के बारे में जो ये साबित कर देंगे कि बाबा केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि बाबा हमारे ईश्वर के अवतार है, एक अवतारी है, वो अवतार लिया है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, वो सबूत है, वो एक ग्रंथ है जो कि 1320 से 1350 के मध्य में लिखी गई थी। और उस ग्रंथ में साफ साफ जिक्र हुआ। उस ग्रंथ का नाम है श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रंथ मेरे पास तो है नहीं, अगर उसमें पूरा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 9 में श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में जो है चैप्टर नंबर 9 में पूरा उल्लेख किया है कि वहां पे जो है स्वयं भगवान दत्तात्रेय ये कह रहे हैं कि मैं जो है धिशिला नगरी में, जो कि आजकल की शिरडी है ना, वो उसका नाम पहले धिशिला नगरी था, तो मैं वहां पे अवतरित लूंगा यवन रूप में, एक समर्थ सदगुरु के रूप में, साईं बाबा के नाम से मैं अवतार लूंगा। अवतार कौन लेते हैं? भगवान लेते हैं। दत्तात्रेय सभी जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है अवतार स्वयं दत्तात्रेय महाराज, वो उनके अवतार हैं। और जो कि आज से 700 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था, श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत। ये जो है ये ग्रंथ में लिखा गया हुआ जो साई सचरित जो ग्रंथ है ना, जो कि बाबा के समय, जब बाबा जिस समय थे उस समय लिखा गया था। ये तो तब से, उससे भी बहुत पहले है। बाबा ने 1918 में अपने जो है अपना शरीर का बाबा ने त्याग किया था। और उस समय अगर मान लीजिए 70-80 साल की भी आयु अगर बाबा की होगी
हम तो थे नहीं उस समय में। अगर उस समय उतनी अगर उनकी एज होगी तो उस हिसाब से लगा लिए सन 1800 की 1830 से 40 के बीच में ही बाबा जो अवतार लिए होंगे, आए होंगे। तो उस समय इनकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, ग्रंथ में लिखा जा चुका। जो लोग ये कहते कौन से ग्रंथ में नाम लिखा हुआ है, आप उनसे कहिएगा ये ग्रंथ में जो जिस ग्रंथ में लिखा है ना, वो ग्रंथ है श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत चैप्टर नंबर 9। आप सभी पढ़िएगा दोस्तों। मेरे पास जब ग्रंथ, मैं तो ना फोन पे यूट्यूब लगा के मैं सुनती रहती हूँ, बहुत आनंद आता है, हमें पता चलता है हमारे संतों का इतिहास, नवनाथ की जो काफी सारे गूढ़ रहस्य है उसमें, नवनाथों की परंपरा बहुत कुछ है और जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोग जरूर पढ़िएगा। अभी तो मैं खैर यूट्यूब से मैं सुनती रहती हूँ और जब भी मेरे पास आएगा वो ग्रंथ मैं आपको जरूर मैं दिखाऊंगी, श्रीपाद श्री वल्लभ चरितमृत। तो जहां तक तो जो लोग ये कहते हैं कि क्या सबूत है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हालांकि हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी आस्था का प्रश्न है ना, तो ऐसे ना कहा जाए। और दुख होता है दोस्तों सबसे ज्यादा जिनको जो नॉर्मल यूट्यूबर्स इनको अपने जो है पैसे बढ़ाने हैं, व्यूज बढ़ाने हैं, तो वो एक और बात है। लेकिन जब हमारे जो धर्म जो शास्त्री है, जो धर्म के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, जब वो ये बोलते हैं तो हमें हैरानी होती है कि क्या उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, उन्होंने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता, इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता इस वाले ग्रंथ को। तो कैसे उन्होंने कैसे ये नहीं पढ़ा, वो कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि वो केवल मुसलमान फकीर है, जादूगर है, पानी से दिए जला दिए तो कौन सी बड़ी बात है। जो वैसी बात तो कहते हैं तो बहुत दुख होता है, वरना तो उनको इतना ज्ञान है। तो बस यही था कि मुझे एक संदेश आप तक पहुंचाना था। और दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि जिन साईं भक्तों को पता नहीं है, जिसे कुछ पूरी जानकारी नहीं, जो लोग भ्रमित हो जाते हैं दूसरों की बातें सुन के, जो नए नए साईं डिवोटी है उनको की बात जरूर पहुंचे कि हमारे साईं बाबा स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। ये बात तो मुझे जो है 2019 से ये बात पता थी, लेकिन मुझे ये पता थी। और क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने इस ग्रंथ के बारे में तो नहीं सुना था, मेरी एक जो है दोस्त थी और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके घर में जो गुरु के रूप में साईं बाबा को मानते हैं, उन्होंने बोला था कि ये भगवान दत्तात्रेय के अवतार है। उन्होंने मुझे कुछ बोला था, जैसे ग्रंथ में स्वयं लिखा गया है कि वो कोई ऐसे नहीं संत के रूप में आए थे, सदगुरु के रूप में आए थे, लेकिन वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। और मुझे तो खैर मैंने जैसे कि पहले बहुत वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्वप्न में मुझे साफ मुझे भगवान जो है शिव जी के रूप में साईं बाबा दिखे हैं, साफ मुझे दर्शन हुए हैं। और भी अन्य भक्तों के अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, सबने अनुभव किया कि वो जो चमत्कार करते हैं ना, वो भगवान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साईं भक्तों के साथ में भी, और साईं जो विरोधी हैं उन तक तो वीडियो पहुंच ही जाएगा। तो बस ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।